अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर हूं। तो चलिए नज़र डालते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा तारकीन वतन के लिए महंगाई के लिहाज से रियाद अरब ममालिक में तीसरे और आलमी सतह पर 45वें नंबर पर आ गया। जद्दा का नंबर अरब दुनिया के हवाले से 8वां और बैरूनी दुनिया के हवाले से 118वां है। ये हकायक मर्सर कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में उजागर किए हैं। दुबई और अबू धाबी पूरी दुनिया में महंगी तरीन अरब शहर करार दिए गए, जबकि ट्यूनिस और अलजायर सबसे सस्ते माने गए। 2009 ममालिक की फहरिस्त में ट्यूनिस और अलजायर सबसे सस्ते शहर तस्लीम किए गए। खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अकाक मेला 12 के इफ्तिताह के मौका पर गवर्नर मक्कातुल मुकर्रमा शहजादा खालिद अल फैसल और सरबराह महकमा सयाहत कौमी असासा शहजादा सुल्तान बिन सलमान को टेलीफोन रब्ता करके मुबारकबाद दी। आकाश मेला ताइफ कमिश्नरी में मुकर्ररा मुकाम पर शुरू किया गया। 13 जुलाई 2018 तक जारी रहेगा। इसमें कई नए और मुनफरिद प्रोग्राम होंगे। शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने आकाश तारीखी मेले के मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने इस मौका पर तमाम सरगर्मियों की ममलकत के शान शान तरीके से पेश करने की तरगीब दी। अगर आप भी वहाँ पर ताइफ में या मक्का में कहीं नज़दीक हैं तो आपको भी ये मेला ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मेला है। तेहरान ईरानी अदारा हज और ज़ियारत के सरबराह हमीद मोहम्मदी ने ऐलान किया है कि अमसाल ईरान से 85,000 आसमीन अर्ज़े मुक़द्दस भेजे जाएंगे। ईरान ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी करदा रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि आइंदा माह से ईरानी आसमीन के हज वीज़े जारी होंगे। 50% ईरानी आसमीन ख़वातीन पर मुश्तमिल होंगी। 85,200 आसमीन को 583 काफिलों की सूरत में भेजा जाएगा। ईरानी आसमीन के आराम और राहत के लिए ज़रूरी तदाबीर पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। बेशतर ईरानी आसमीन की उम्रें 50 बरस से ज़्यादा हैं, इसीलिए माहिर तिबी अमला भी इनके हमरा होगा। सऊदी मजलिस शूरा ने ट्रैफिक कवानीन और फौजदारी मुकदमात की कार्रवाई के निज़ाम तरमीम पास कर दी। मंजूरी मुआवन सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मोहतानी की ज़ेर सदारत अजलास में किया गया। तफसीलात के मुताबिक अमलाक की ममलकत से मुतल्लिक़ गैर मुल्कियों के कानून की दफ़ा 16 को कल अदम कर दिया गया, जबकि हद से ज़्यादा रफ्तार पर मुकर्रर जुर्मानों में रद्द बदल का फैसला भी किया गया। और सऊदियों की तनख्वाहें बढ़ाने की सिफारिश मुस्तरद। रियाद शूरा के अक्सर अरकान ने 48 के मुकाबले में निजी इदारों में सऊदियों की कम अज़ कम तनख्वाह 6,000 रियाल मुकर्रर करने वाली सिफारिश नामंजूर कर दी। रुकन शूरा फाद बिन जुमा ने यह इतला देते हुए कहा कि हमारी सिफारिश मुस्तरद कर दी गई है। इससे निजी इदारों के सऊदी मुलाजमीन को मायूसी हुई। इब्ने जुमा ने बताया कि सिफारिश की मंजूरी के लिए जितने वोट दरकार थे नहीं मिले। 48 ने हमायत की और 58 ने मुखालफत की। वज़ारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब ने किसी भी शाम के आसमीन हज को 5वीं रुकन की अदायगी से बाज नहीं रखा। इसके बारे मीडिया में जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत रहे। सऊदी अरब की गैर मुतसलसल पॉलिसी ये है कि किसी भी मुसलमान को वो शाम का हो या किसी और मुल्क का हज और उम्रा की अदायगी से नहीं रोका जाएगा। सऊदी अरब हर साल दुनिया के तमाम इलाकों से मुख्तलिफ कमीशतों, फ़िरकों, मसलकों और नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लाखों ज़ियूफ़ुर रहमान का खैर मुकद्दम करता है और उन्हें हज उम्रे की अदायगी के लिए मतलूबा सहूलतें और खिदमात भी
मुहैया करता है। शाह सलमान सेंटर की यमन के लिए अमदाद। शाह सलमान अमदादी सेंटर की जानब से यमन में मुतासर होने वाले ख़ानदानों में अमदादी अशिया की तकसीम काफ़ी अरसे से जारी है। मदीनातुल मुनव्वरा में खताती का मुज़ाहिरा। मदीनातुल मुनव्वरा में इस्लामी खताती नुमाइश सेंटर में खताती का मुज़ाहिरा हुआ। इस मौका पर एक खतात अपने फ़न का मुज़ाहिरा करके दिखाया। गाड़ियां चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले 3 रुकनी गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान का तल्लुक अरब मुल्क से है। रीजनल पुलिस तर्जमान का कहना है कि मुल्ज़मान के बारे में पुलिस को काफ़ी अरसे से तलाश थी, जो रियाज, कसीम और दीगर इलाकों में मुतअद्दिद वारदातें कर चुके थे। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें तहकीकाती अदारे के सपुर्द कर दिया गया। वज़ारत तालीम और अदारा ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से ममलकत के 5 शहरों में ख़वातीन के लिए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौका पर वज़ीर तालीम डॉक्टर अहमद ईसा और डायरेक्टर जनरल अदारा ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला भी मौजूद थे। वज़ारत तालीम की जानब से मुआहदे पर दस्तखत एडवांस एजुकेशन होल्डिंग कंपनी के ऑपरेशनल डायरेक्टर सऊद खुदीर, जबकि ट्रैफिक पुलिस के जनरल अल्बास सामी ने मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जाजान, हाइल, अलजोफ, नजरान और शुमाली हदूद के इलाकों में कायम किए जाएंगे, जहां ड्राइविंग सीखने की ख्वाहिशमंद खवातीन को इब्तदाई तालीम और अमली तरबियत फराहम की जाएगी। डॉक्टर सऊद ने इस मौका पर कहा कि तमाम स्कूल आलमी मियार के हामिल होंगे, जहां खवातीन को ड्राइविंग की तालीम और तरबियत दी जाएगी। वैल्यू एडेड टैक्स के खिलाफ वर्जियों पर 5000 से ज़ायद चालान किए गए। ज़कात इनकम टैक्स के तर्जुमान महमूद अल हरबी ने कहा है कि वैल्यू एडेड टैक्स की मद में अब तक 5049 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। अल इक्तिसादिया की रिपोर्ट से गुफ्तगू करते हुए अल हरबी ने मजीद कहा कि अब तक अदारे में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 1,25,000 तक पहुँच चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। वैल्यू एडेड टैक्स का कानून रवा बरस 1 जनवरी से शुरू किया गया था। अदारे टैक्सेशन में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का अमल मरलावार शुरू किया गया, जिसका आगाज गुज़श्ता बरस से हुआ। एदादो शुमार बयान करते हुए अल हरबी ने मजीद बताया कि गुज़श्ता बरस से रज़ाकाराना तौर पर कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया था, ताकि मामलात में रुकावट ना हो। गुज़श्ता बरस दिसंबर तक वैट में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 80 थी। अथॉरिटी के तर्जुमान अल हरबी ने टैक्स की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के हवाले से कहा कि वाट कानून के नफाज से अब तक 5049 खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की जा चुकी हैं, जिसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई। मुल्ज़िम भाई को पनाह देने वाले सऊदी को 9 बरस की कैद की सज़ा। फौरी समात की अदालत ने कानून को मतलूबा मुल्ज़िम को पनाह देने के इल्ज़ाम में सऊदी को 9 साल कैद और बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी ऐद करने का हुक्म सादर कर दिया। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फौरी समात की इब्तदाई अदालत में सऊदी शहरी के मुकदमे की समात की गई, जिस पर इल्ज़ाम था कि इसने पुलिस एहलकार और पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग करने और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में पेश रहने वाले कानून को मतलूब अपने भाई को कानून के हवाले से करने के बजाय इसे पनाह दी थी।
मुल्ज़म के खिलाफ मजीद इल्ज़ामात में कहा गया था कि इसने अपने भाई को न सिर्फ पनाह दी बल्कि इसे और इसके 2 साथियों को माली मुआवनत भी फराहम करता रहा, जिसके ज़रिए वो मंशियात की खरीदो फरोख्त किया करते थे। फौरी समात की क्रिमिनल कोर्ट इल्ज़ामात साबित होने पर मुजरिम को 9 साल कैद और रिहाई के बाद मुसावी मुद्दत के लिए बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी का हुक्म सादर कर दिया। इंटरनेट पर हरम मक्की शरीफ में एक जिन की वीडियो फैली हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये या तो जिन है या कोई फरिश्ता है, जो कि फैलाई जाने वाली वीडियो एडिट शुदा है। वो जो वीडियो इंटरनेट पर फैली हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि ये जिन है या फिर ये कोई फरिश्ता है, ये वीडियो एडिट शुदा है। माहिरीन ने असल और एडिट शुदा वीडियो की हकीकत जाहिर कर दी। आजल वेब न्यूज़ के सोशल मीडिया पर फैलने वाली वीडियो के बारे में माहिरीन की राय मालूम करने के लिए वीडियो का फ़र्क बताते हुए कहा है कि हकीकत में नमाज बाजमात के दौरान एक नमाजी सफ़ों के दौरान से गुजरता हुआ गुजर रहा था, जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। जेल साजों ने गुजरने वाले नमाजी को हियोले की शक्ल देते हुए इसे गैर मरी मखलूक जिन करार दे दिया। वीडियो को एडिट करते हुए जेल साजों ने बाज़ जगह पर इस शख्स को गायब किया और एक दम से इसका अक्स जाहिर किया, जिससे ये साबित कायम होता है कि हवाई मखलूक उड़ती हुई गुजर रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। असल वीडियो में वाज़े तौर पर एक शख्स गुजर रहा है जिसने सफ़ों को राहदारी से जुदा करने वाला रबन उठाया और इसके नीचे से गुजर गया। सीढ़ियों की जानब बढ़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में अजीबो गरीब बहस का आगाज हो गया। बाज़ अफराद ने कहा कि जिन हज़रात को वुज़ू की हाजत हुई होगी इसलिए वो तेजी से उड़ते हुए सफ़ों से गुजर गया। जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ममलकत में मुकीम गैर मुल्कियों और मकामी शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि अपना सामान बाकायदा लाइसेंस याफ्ता शिपिंग कार्गो कंपनी के जरिए भिजवाएं। गैर कानूनी तौर पर दुकानें खोलने वालों के खिलाफ तादेबी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। आजल वेब न्यूज़ ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान का हवाला देते हुए कहा है कि अथॉरिटी को ऐसी मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं जिनमें लोगों ने बाज़ शिपिंग कार्गो सर्विस के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके ज़रिए उन्होंने सामान भिजवाया जो गुम हो गया। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुकीमीन को मुतनबे करते हुए कहा है कि वो ऐसी कार्गो सर्विस का इंतखाब करें जिनके पास इस फील्ड का लाइसेंस हो और वो बाकायदा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हूँ। तबूक जनाना लिबास पहनकर कार स्क्रैचिंग करने वाला गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने जनाना लिबास पहनकर गाड़ी से स्क्रैचिंग करने वाला 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। सबक न्यूज़ ने तबूक रीजन की ट्रैफिक पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा है कि मामूल की ड्यूटी पर मामूर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने स्क्रैचिंग करने वाल पर गाड़ी को रोका, जिसमें बुर्का पहने 2 खवातीन सवार थीं। पुलिस एहलकार ने जब इनसे शिनाख्ती दस्तावेजात मांगी तो वो घबरा गईं। एक ने घबराहट में चेहरे से नकाब उल्ट दिया, जिस पर इंकशाफ हुआ कि वो खातून नहीं बल्कि मर्द है। पुलिस एहलकार ने इसके साथी को भी नकाब उल्टने का कहा, जिस पर मालूम हुआ कि वो भी मर्द है, जो खुद को खातून ज़ाहिर करते हुए इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में गाड़ी चला रहा था। दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उन्हें महकमा तहकीकात के सुपुर्द कर दिया गया, जहां इन पर मुकदमा दायर किया गया।
मुल्ज़मान की उम्र तकरीबन 19 बरस है। आयरलैंड में ऐवाने ज़ेरी के बाद सेंट ने भी अवामी मकामात पर चेहरे के निकाब पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। आयरलैंड के ऐवान ज़ेरी ने 2016 में अवामी मकामात पर चेहरे के निकाब पर पाबंदी का कानून मंजूर किया था। कानून के इतलाक़ के लिए इसे सेंट से भी मंजूरी दरकार थी और 2 साल बाद मुल्क के ऐवान बाला सेंट ने भी इस कानून की मंजूरी दे दी है। कानून के मुताबिक आयरलैंड में इसे ऐसे मकामात पर चेहरे को नहीं छुपाया जा सकेगा जहाँ शिनाख्त लाजमी है। कुवैती वज़ारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि सऊदी ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिलने के बाद अपनी गाड़ियाँ चलाकर आने वाली सऊदी ख़वातीन को बड़ी सरहदी रास्ते से आने की इजाज़त होगी। इस ज़मीन में सरहदी चेक पोस्टों को मतला कर दिया गया है। कुवैती ज़राए अबलाग के मुताबिक जिस तरह सऊदी ख़वातीन को कुवैत में ड्राइविंग की इजाज़त होगी, इसी तरह कुवैती ख़वातीन को भी सऊदी अरब में ड्राइविंग की इजाज़त होगी। इस ज़मीन में 2 तरफ़ा कवानीन की पाबंदी करना हर ड्राइवर ख़वातून पर लाजमी होगा। ये ज़राए ने मज़ीद लिखा है कि ख़वातीन की कुवैत में सऊदी ममलकत में कुवैती ख़वातीन की ड्राइविंग के हवाले से जामे कानून साजी के लिए दोनों वज़ारत दाखिला का आला सती वफ़द आइंदा हफ्ते तक मुलाकात करके हतमी कानून साजी की जाएगी। ज़राए का कहना है कि ड्राइविंग के हवाले से दोनों ममालिक के ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी लाजमी अमर होगा।